देखो, तो कल के क्लास में हम लोग मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आपको हम मोशंस के बारे में समझाए थे कि मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। मोशन डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। एट अ सेम टाइम एक सेम ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, दो डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो टॉपिक बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है स्लो एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, दूसरा स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। हम लोग पहले बात करते हैं स्लो एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर हम अपने आसपास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखें, ऑब्जेक्ट दैट कैन मूव या दैट ऑब्जेक्ट विच कैन मूव, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट देखिए जो कि मूव कर रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को देखिएगा और फिर आप उसमें डिफर कीजिए या दोनों को अलग कीजिए, तो उसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट आएंगे। एक वो ऑब्जेक्ट आएंगे जो फास्ट मूव करते हैं और एक वो ऑब्जेक्ट आएंगे जो स्लो मूव करेंगे। और फिर अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो एट द सेम टाइम एक ऑब्जेक्ट जो दूसरे के लिए फास्ट है हो सकता है किसी तीसरे के लिए स्लो हो जाए। अब एक एग्जांपल से आप समझिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे पास बाइसिकल है, कार है और एरोप्लेन है। इसमें से कौन स्लो है और कौन फास्ट है? तो अगर हम बाइसिकल और कार में कंपेयर करेंगे तो एज कंपेयर टू बाइसिकल, कार जो होता है फास्ट मूव करता है ना। तो यहाँ पे बाइसिकल और कार में कार फास्टली मूव करता है, बाइसिकल जो होता है वो स्लो मूव करता है। लेकिन अगर कार और एरोप्लेन में हम कंपेयर करें तो फिर कार स्लो मूव करता है और एरोप्लेन फास्ट मूव करता है। अगर हम यहाँ पे फाइटर प्लेन ले लें तो फिर फाइटर प्लेन जो होता है एरोप्लेन से भी फास्ट होता है। तो फास्ट एंड स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट, ये कंपेयर करने की बात है कि अगर आप दो में कंपेयर कीजिएगा तो एक फास्ट होगा एक स्लो। एक मान लीजिए कि एक मैन जो है 70 एज का, 70 ईयर का है एक आदमी जो रोड पे जा रहा है और उन्हीं के पीछे पीछे एक 15 ईयर का एक बच्चा जा रहा है। विच मूव फास्टर? आप क्या सोचते हो कि एक 70 ईयर का एक आदमी जो रोड पे जा रहा है और एक 15 ईयर का हेल्दी बच्चा जा रहा है, तो कौन फास्टली मूव कर सकता है? कर सकता है 15 ईयर का बच्चा, क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी है ना। उसी तरीके से आप एक स्नेल को देखोगे, स्नेल काफ़ी स्लो मूव करता है। वह हेयर एंड टॉर्टोइज वाला तो स्टोरी आप सुने ही होंगे, खरगोश और कछुआ। अगर खरगोश और कछुआ की बात करें तो खरगोश और कछुआ में कौन फास्ट मूव करता और कौन स्लो मूव करता? खरगोश फास्टली मूव करता या फास्ट मूव करता, और कछुआ के कंपेयर में तो काफ़ी फास्ट मूव करता है। लेकिन बचपन से आपको एक स्टोरी सुनते आ रहे हो कि एक कछुआ था, एक खरगोश था। कछुआ काफ़ी स्लो मूव करता था, खरगोश जो था काफ़ी फास्ट मूव करता था। और खरगोश को अपने इसी स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड था, उसको घमंड था कि हम काफ़ी फास्ट मूव करते हैं। एक दिन वो कछुआ के पास जाता है और फिर उससे चैलेंज करता है कि तुम हमको रेस करो और तुम हमको रेस में हरा सकते हो। इसी तरीके से कुछ वो खरगोश जो था वो जानता था कि हम काफ़ी फास्ट मूव करते हैं, लेकिन उसको इस बात पे घमंड नहीं होना चाहिए था। किसी आदमी को किसी चीज़ पे घमंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन कछुआ को घमंड क्या था, मतलब खरगोश को किस बात का घमंड था कि हम फास्ट मूव करते हैं। और इसी घमंड में जा कर के अपने से कई गुना स्लोअर एक एनिमल जो कछुआ था उससे रेस कर लेता। कछुआ को मालूम था कि मेरा स्पीड काफ़ी स्लो है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और फिर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। रेस शुरू होता है। शुरुआत में क्या होता है, कछुआ तेज़ी से दौड़ता है और बहुत कम समय में कछुआ से काफ़ी आगे निकल जाता है। जब काफ़ी आगे निकल जाता है तो पीछे मुड़ के देखता है तो कछुआ उसको दिखाई भी नहीं देता। तो उसको लगता है कि कछुआ मेरे से बहुत पीछे छूटा हुआ, तो उसको आने में हम तक उसको काफ़ी टाइम लगेगा, तो क्यों ना थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं।
इस तरीके से कछुआ मतलब खरगोश जो था वो पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसको घमंड था, उसको लगा कछुआ तो धीरे धीरे आएगा और जब तक आएगा फिर आराम करके फिर हम आराम से रेस को जीत जाएंगे, तो वो पेड़ के नीचे सो गया। कछुआ जानता था कि हम स्लो हैं, वो धीरे 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 कंटिन्यू विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, बिना कोई रेस्ट लिए हुए धीरे 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 आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। और फिर वो पेड़ के पास भी गुजरा, देखा खरगोश सोया हुआ, वो कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ते रहा। जब खरगोश को नींद खुला तो देखा कि कछुआ जो है फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर चुका। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि लाइफ में वो रेस नहीं जीतता है जो काफ़ी फास्ट होता है। कहने का मतलब कि वो रेस नहीं जीतेगा जो काफ़ी बच्चा इंटेलिजेंट है, बल्कि रेस वो जीतेगा जो कि कंटिन्यूअस मेहनत करता है। चलिए फिर स्लो और फास्ट पे बात करते हैं। तो कछुआ और खरगोश में, खरगोश जो है वो फास्ट मूव करता है, कछुआ जो है वो स्लो मूव करता है। अब स्नेल और कछुआ में बात करो तो स्नेल और कछुआ, तो स्नेल स्लो मूव करता है, काफ़ी स्लो मूव करता है। कछुआ अर्थवार्म भी काफ़ी स्लो मूव करता है। तो ऐसे अगर आप देखिएगा तो आपके सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो काफ़ी स्लो मूव करते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो काफ़ी फास्ट मूव करते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो मॉडरेट स्पीड से मूव करते हैं। अगर एक इंसान की स्पीड को चीता की स्पीड से कंपेयर किया जाए, विच वन फास्टर? ऑफ कोर्स चीता जो था 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, इंसान 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। उसी तरीके से अगर आप बात कीजिए और भी बहुत सारे एनिमल, आप ऐसा कीजिएगा ना कि आपका ये होमवर्क रहा, आप डिफरेंट एनिमल का स्पीड लिख कर लाओगे। उसी तरह से डिफरेंट जो व्हीकल होता है, जैसे कार हो गया, प्लेन हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल में जितना भी एनिमल हो गया, और उन सब का स्पीड, और उसको कंपेयर करके लाओगे कि कौन फास्टर है और कौन स्लोअर है। इसमें आप स्नेल, टॉर्टॉइज, फिर उसके बाद रैबिट, हॉर्स, टाइगर, चीता, एलिफेंट, इन सब को मेंशन जरूर करोगे। ये आपको समझ में आ गया कि स्लो एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं काफ़ी फास्ट मूव करते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट काफ़ी स्लो मूव करते हैं। तो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट का भी आप एग्जाम्पल लिखेगा, फास्ट का भी लिखेगा और उसका स्पीड भी आप लिखेगा। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड एज जनरली आप जानते हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं कि मेरा स्पीड काफ़ी फास्ट है। कोई के पापा के साथ अपने बाइक पर बैठे होंगे तो पापा बोलते हैं ना, मेरे पापा जो है ना 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाते हैं, मेरे पापा तो 100 पार कर देते हैं। उसमें दूसरा बोला, मेरे पापा तो 150 पार कर देते हैं। उसी में एक बच्चा बोला, मेरे पापा तो जब चलाते हैं ना तो मीटर का जो कांटा होता है वही टूट जाता है, पूरे पार कर देते हैं। तो फिर अगर पीछे बैठा हुआ एक सीधा साधा बच्चा रहेगा तो वो बोले, इतना पार करते कहीं पार नहीं ना हो जाते हैं, क्योंकि स्पीड को ज़्यादा पार नहीं करना चाहिए, एक लिमिट में ही अपनी स्पीड को रखना चाहिए। स्पीड के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन अब उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? स्पीड का एक्चुअली मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट का मतलब 1 सेकेंड में आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो, या 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करते हो, या 1 सेकेंड हो गया ना, 1 आवर हो गया, उसमें आप कितना डिस्टेंस कवर करते हो, या 1 मिनट, 1 सेकेंड या 1 आवर में जो आप डिस्टेंस कवर करते हो उसी को आपका स्पीड कहा जाएगा। तो स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम। तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम।
और यहाँ पे स्पीड, स्पीड कितना होगा, तो स्पीड को लिखेंगे पहले यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे लिखेंगे टाइम। अब सोचिए कि एक बच्चा जो है वो घर से निकल करके स्कूल आता है, घर स्कूल 500 मीटर, और ये 500 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 10 मिनट में कवर करता है, ठीक है ना। 500 मीटर का जो डिस्टेंस वो कितना में कवर करता है, 10 मिनट में। तो बोलेंगे इसका स्पीड क्या है। तो अगर आपको इसका स्पीड निकालना है तो आप ऐसे लिखेगा, स्पीड इक्वल्स टू 500 बाय में 10, ऊपर में मीटर है, नीचे में क्या है, मिनट, तो मीटर पर मिनट, कट गया 50 मीटर पर मिनट। 50 मीटर मतलब 1 मिनट में वो बच्चा जो है 50 मीटर जाता है। घड़ी में एक राउंड मारते मारते बच्चा 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो उसका स्पीड हो गया 50 मीटर पर मिनट। कोई कहेगा कि नहीं, अच्छा यहाँ पे जो ये मीटर पर मिनट है ना, इसको कहते हैं यूनिट ऑफ स्पीड। इसको क्या कहेंगे, यूनिट ऑफ स्पीड। कोई कहेगा नहीं, हमको ना मीटर पर सेकंड चाहिए, हमको जो स्पीड चाहिए वो मीटर पर सेकंड चाहिए। तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, अब इसको हटा देते हैं। वो क्या बोला, स्पीड जो चाहिए मीटर पर सेकंड, मतलब टाइम को आपको किस चीज़ में लेना है, सेकंड में। तो टाइम को अगर सेकंड में लेना है तो इसका मतलब हुआ कि 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब कितना सेकंड हुआ, 10 मिनट का मतलब कितना सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो 10 मिनट में तो 10 इंटू 60, 600 सेकंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 600 सेकंड, लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब स्पीड लिखेंगे 500 बाय में 600 मीटर पर सेकेंड। 0 0 0 0 5/6, 5/6 का मतलब क्या हो गया, 0.83 मीटर पर सेकेंड। मान के चलिए इतना, मतलब कि यहाँ पे जो यूनिट निकाले वो किस चीज में निकाले, मीटर पर सेकेंड। इससे पहले मीटर पर मिनट। तो एक यूनिट हम लिखे, देखो यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं, एक लिखे मीटर पर मिनट और दूसरा लिखे मीटर पर सेकेंड। कहेगा कि नहीं, किलोमीटर पर आवर निकालो, किलोमीटर पर आवर। कोई बात नहीं है। अब हमको स्पीड किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। आप फरमाइश कीजिए ना, तो अब हम कहेंगे कोई बात नहीं है, किलोमीटर पर आवर है ना, तो किलोमीटर पर आवर, तो ये जो मीटर है उसको हमको किस चीज में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में। तो मीटर को अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो इसका मतलब हो गया 500 बाय में 1000 किलोमीटर। 0 0 0 0 5/10 तो 1/2 किलोमीटर। डिस्टेंस हो गया कितना, 1/2। और अगर हमको टाइम निकालना है तो टाइम हो जाएगा 10/60, है ना। मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो गया टाइम। अब मेरा स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम डिस्टेंस को ऐसे लिख देते हैं, पहले डिस्टेंस बाय टाइम। बाय का मतलब डिवाइड यहाँ दे देंगे, बाय का मतलब डिवाइड। और टाइम कितना है मेरा, 1/6। और ये जो स्पीड आएगा वो किस चीज में आएगा, किलोमीटर पर आवर। अब 1/2 इंटू 6, 3 किलोमीटर पर आवर। तो हम बहुत डिफरेंट तरीके से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड का सिंपल सा मतलब हुआ कि पर यूनिट टाइम, मतलब 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड,
में हम कितना डिस्टेंस कवर करते हैं। तो पर यूनिट टाइम में जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे उसी को हम स्पीड कहेंगे, और स्पीड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। अब बात यहाँ पे आती है कि एक्चुअली में बात क्या हुआ है ना, कि स्पीड आप देखे होगे, बाइक का स्पीड, बाइक का स्पीड अगर देखे होगे, जो स्पीडोमीटर होता है, जो स्पीड शो करता है, तो क्या आपका बाइक का स्पीड कांस्टेंट रहता है? आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, बाइक स्टार्ट होता है तो 0 रहता है, 5, 10, 50, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 60, 65, 65 हो गया या 70, फिर उसी के पीछे आगे पीछे होते रहता है। अब यहाँ से आप मान लीजिए कि पापा के साथ बैठ कर के स्कूल गए, और इस बीच में आपको बता दिए कि 0 से लेकर 70 हुआ, 70 से लेकर 0 हुआ। आप अपने दोस्त को अगर तुम बताओगे तो आपके पापा किस स्पीड से बाइक चला कर आए, तो क्या बताओगे? तो एक्चुअली में आपके पापा का जो बाइक का स्पीड था वो फिक्स नहीं था, 0 भी था, 10 भी था, 20 भी था, 30 भी था, 40 भी था, मैक्सिमम 70 गया, फिर 70 रुका नहीं, फिर 65, 60, 50, 40, 55, 60, 40 ऐसे चलते रहा। अब आप स्पीड क्या बताओगे? तो हम कहेंगे कि वहाँ पे हम उसको सारा स्पीड नहीं बताएंगे, वहाँ पे हम बात करेंगे एवरेज स्पीड का। बस पे देखे होगे कि बस पे स्पीड और बगल में लिखा रहता है 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रक देखे होगे 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत सारे ट्रेन का स्पीड अगर आप पता करोगे तो बताएगा, तो वो डिफरेंट स्पीड बताएगा। वो जो स्पीड होता है वो एवरेज स्पीड होता है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? तो हमको ये मतलब नहीं है कि रास्ते में बाइक 0 पे था, 10 पे था, 50 पे था, 80 पे था, 100 पे था, कितना देर रुका, नहीं। हम पहले देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किए। टोटल डिस्टेंस, मान लिया कि हम ट्रेन पे बैठे, पटना से चल गए दिल्ली, पटना से दिल्ली के बीच में मान लिए कि 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर, और इस 1000 डिस्टेंस किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में 20 आवर का टाइम लगा। बीच में स्पीड ट्रेन का क्या था हम एकदम नहीं सोच रहे हैं, हम ये देखें कि हम बैठे कितना, उतरे कहाँ, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किए और उसमें टोटल टाइम कितना लगा। तो एवरेज स्पीड जब भी हमको निकालना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पे एवरेज स्पीड, और ये इक्वल्स टू होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। जैसे अगर आपका टोटल डिस्टेंस है 1000 किलोमीटर, टोटल टाइम हुआ 20 आवर, काट दिए 50, मतलब ट्रेन का आपका स्पीड कितना था 50 किलोमीटर, मतलब आप ट्रेन से 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जर्नी किए हो। 50 किलोमीटर पर आवर ये इसका एवरेज स्पीड है, मतलब कि वो 0 भी गया, रुका भी, चला भी, 100 भी पार किया, 120 भी पार किया, उससे मतलब नहीं था। इस ट्रेन का जो एवरेज स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालें? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? चलिए अब हम लोग एवरेज, आप ऐसे ही एवरेज स्पीड जब भी निकालना हो तो आप टोटल डिस्टेंस देख लीजिएगा और टोटल टाइम। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ स्पीड। तो यूनिट ऑफ स्पीड तो आप जान ही रहे हो, यहां से देखो कैसे लिखेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब आप जानते हो कि डिस्टेंस को हम किस चीज में मेजर कर सकते हैं? तो डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हो सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, इवन लाइट ईयर में। लाइट ईयर में भी डिस्टेंस होता है, उसको छोड़ दीजिए। और टाइम को कैसे मेजर करोगे? सेकेंड, मिनट,
आवर। अब हम लोग यहां से लेना शुरू करते हैं। यहां से लेंगे एक, तो मान लो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक यूनिट आपका हो सकता है, देखो ऊपर से डिस्टेंस लेना है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस टाइम, ये भी एक स्पीड का यूनिट है। फिर अगर आप लिए मीटर पर सेकेंड, फिर किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट का जो स्पीड होता है किलोमीटर पर सेकेंड में होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लाइट का स्पीड जो होता है, 3 लाख किलोमीटर मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हम क्या किए, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर। अब मिनट लो, सेंटीमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट। लिख सकते हैं ना, लिखने के तो लिख ही सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट। या अगर हम आवर लिए तो सेंटीमीटर पर आवर या मीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर। तो ये इतना सारा किस चीज का यूनिट है, यूनिट ऑफ स्पीड। इसको हम लोग कहेंगे यूनिट ऑफ स्पीड। बात आती कि क्या जनरल लाइफ में हम इन सब का यूज करते हैं, कहते नहीं, जनरल लाइफ में इस सब का यूज नहीं होता। इसमें एक किलोमीटर पर आवर, आप सब जानते होंगे, स्पीड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। पापा का जो बाइक का स्पीड होगा किलोमीटर पर आवर में आप बताते होंगे, बस का जो स्पीड होगा किलोमीटर पर आवर में बताते होंगे, ट्रेन का जो स्पीड होगा, बस का होगा, ट्रक का होगा, इसमें बताओगे। लेकिन स्पीड का जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट मतलब कि सिस्टमैटिक ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जो इंटरनेशनल यूनिट है वो होता है आपका मीटर पर सेकेंड। कहाँ है, मीटर, ये कहलाता है ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या है, मीटर पर सेकेंड। और ऐसे जनरली इन सब का यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। किलोमीटर पर सेकेंड का भी यूज करते हैं लाइट की स्पीड निकालने समय, है ना। क्लियर, ये समझ में आया। यूनिट हम कैसे लिखें, यूनिट लिखते समय ऊपर क्या लिखे, डिस्टेंस, और नीचे टाइम, और आप डिफरेंट तरीके से ले लो। लेकिन इसमें से ये आपका मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट है, और किलोमीटर पर आवर बहुत ज्यादा हाईली यूज होता है जनरल लाइफ में। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर। आप देखे होंगे बाइक तो सबके घर में होगा, ठीक ना। किसके किसके घर में बाइक नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो आप देखिएगा। अगर आपके पास बाइक में देखिएगा एक पुराना वाला जो मीटर था ऐसे रहता है, यहाँ एक्चुअली में इतना नहीं रहता, ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है ना। अब यहां से सुइया रहता है, ऐसे रहता है, और आप इसी सुइया के बीच में देखिएगा यहां पे कुछ नंबर लिखा रहता है, जैसे लिखा रहेगा 1 2 3 0 1 लिखा रहता है। अब बात करते कि ये क्या शो कर रहा है। यहां देखे होगा कभी पुराना वाला मीटर देखे होगा, या अगर आपके पास डिजिटल मीटर भी होगा तो देखना यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा। ये जो होता है ना, ये शो करता है कि आपका जो बाइक है या आपका कार है या जो आपका ट्रक है वो कितना डिस्टेंस चला है, कितना डिस्टेंस वो गाड़ी चल चुका है। इसको कहते हैं हम लोग ऑडोमीटर। तो ऑडोमीटर का क्या काम होता है, ऑडोमीटर का काम होता है इट शोज द डिस्टेंस कवर बाय एनी ऑटोमोबाइल्स। ये कोई भी ऑटोमोबाइल जितना डिस्टेंस चला है, जितना डिस्टेंस कवर किया, उसी को हम लोग ऑडोमीटर कहते हैं। हम लोग बाइक खरीदने जाते हैं, आप लोग समझिएगा चाहे नहीं समझिएगा, हम बाइक लेने जाएंगे तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहता है बाइक कितना चला हुआ। तो सामने वाला बोलता है 12,000 किलोमीटर चला हुआ। अच्छा, 5,000 किलोमीटर चला हुआ, 50,000 किलोमीटर चला हुआ।
तो उससे पता चल जाता है कि गाड़ी कितना दिन पुराना होगा या कितना ज़्यादा उसका यूज़ किया गया है। तो ये क्या बताता है ऑडोमीटर, कि आपका गाड़ी कितना चला हुआ है, कितना किलोमीटर चला हुआ। और दूसरा होता है, इसको कहते हैं स्पीडोमीटर। आपका यहाँ पर मान लीजिए कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, 100। अभी आपका गाड़ी का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आएगा तो 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ आएगा 40 किलोमीटर, यहाँ पे आ गया तो 90 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीडोमीटर जो होता है वो आपके जो भी ऑटोमोबाइल्स होता है उसका स्पीड बताता है। और जो ऑडोमीटर होता है वो क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। क्लियर, किसी को डाउट? ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर डिस्टेंस बताएगा, स्पीडोमीटर। अब आज ही जाके आप देखिए लीजिएगा, इस ऑडोमीटर को भी अपने ऑटोमोबाइल्स में ढूंढिएगा, बाइक में। स्पीडोमीटर तो खैर ऊपर से नजर आ जाता है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए, तो ये सब टॉपिक तो हम लोग कवर कर लिए। एक चीज कवर करते हैं, ज्यादातर आपका जो यूनिट यूज करते हैं स्पीड में, वो यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। हमको इसमें कन्वर्ट करना है या इसको इसमें कन्वर्ट करना है। मतलब किलोमीटर पर आवर में दिया है उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, या मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। कैसे करेंगे? तो सिंपल सा आप किलोमीटर लीजिए। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000। तो 1000 मीटर, किलोमीटर का यहाँ पर लिख दिया 1000 मीटर। 1 आवर में कितना सेकेंड? 3600 3600 सेकेंड। एक आवर में, 1 आवर में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 3600 सेकेंड। ठीक है, काट दीजिए, इसको काट दीजिए। और ये 2 के टेबल में 5 बाय में 80। मतलब ये हुआ कि किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू, किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू कितना आया? 5/18 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर बराबर हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि अगर आपको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो, तो उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मीटर पर सेकेंड में कोई स्पीड दिया हुआ है और मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट किस चीज में करना है? किलोमीटर पर आवर में। तो वो आपका किस चीज में आ जाएगा? करके दिखा देते हैं अभी। तो आपको मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, तो इंटू कितना से करना है? 5/18। ये आपका किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर में। और अगर किलोमीटर पर आवर में है और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखेगा 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में? मीटर पर सेकंड में। ठीक, अब देखिए, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं। किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो 18/5 से, और मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इंटू 15/18 से। अब देखिए, जैसे अब मान लिया आपका स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। एक तो डायरेक्ट मेथड, क्या करेंगे? 5 इंटू 18/5 मीटर पर सेकेंड। कट गया 18 मीटर, एक आ गया ना, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए।
दूसरा तरीका क्या था कि 5 किलोमीटर पर आवर था, तो हम इसको लिखते, देखो 5 किलोमीटर पर आवर था ना, तो इसको लिखे 5000 मीटर। 5 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, 5000 मीटर, और आवर का मतलब कितना हो गया, 3000 कितना आया, अ 18/5, ये कितना आ जाएगा, गलत आ रहा है ना, जस्ट 1 मिनट रुकिएगा। देखो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए और गलत कर्म है वो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। फिर से हम लोग उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और सिंपल सा उसको सही कर लोगे कि अगर आपका किलोमीटर पर आवर में है और कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड है, कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको इंटू करेगा 5/18 से, 5/18 से, और अगर मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई करोगे 18/5 से, ठीक है। अब सही हो जाएगा, थोड़ा सा उल्टा बता दिए थे, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, मान लीजिए दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या हुआ है, 18 इंटू 5 कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया ना। और अगर हम डायरेक्ट इसको थोड़ा सा लेंदी करके देखें तो क्या लिखेंगे, जो अभी गलत हो रहा था मेरा, चेक कर लिए ना, 18 इंटू 1000 बाई में 1 आवर में 36000025 आ गया ना, 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए ये सही है, क्लियर, तो ये सही है। तो आपको अगर किलोमीटर को पर आवर में कन्वर्ट, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, तो आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5/18 से, और मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा 18/5 से। जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ मान लीजिए कि 20 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप लिखेगा 20 इंटू 18/5 472 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरह से आप चेक कर सकते हो, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है, इतना आप लिख करके नोट्स के फॉर्म में लाइएगा, ठीक है। चलिए।